चलिए तो हम कितना प्रश्नावली 11.1 की, ठीक, क्वेश्चन 1, 2 और 3 बना दिए थे। ठीक, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे, यानी इसको आज क्या कर देना है, खत्म कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, इसको बढ़िया समझना है। ठीक, आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की कितना 1.1/2 गुनी हो। बोलिए यही क्वेश्चन में ना है दिया गया। ठीक, तो देखिए आधार 8 सेंटीमीटर है ना तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, है ना। क्या करना है आपको, आधार कितना है तो हाँ 8 सेंटीमीटर, ठीक, ऊंचाई कितना है। चलिए इसको कैसे बनाते हैं, इसको बढ़िया समझिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्नावली। प्रश्नावली आपका 11.1 आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि आधार आपका 8 सेंटीमीटर है। आधार कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम स्केल निकालेंगे और स्केल से नाप के, ठीक, एक 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेंगे। बताइए यहां तक ठीक है। चलिए यहां तक खींचने के बाद इसमें बोल रहा है क्या कि ऊंचाई कितना है, 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है, 4 सेंटीमीटर। अच्छा, और क्या क्वेश्चन दिले है, 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज। ये भी क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो त्रिभुज जो होगा समद्विबाहु होगा। क्या होगा, समद्विबाहु। और हम लोग जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा बराबर होता है ना, एक भुजा अलग होता है, दो भुजा बराबर होता है। तो चलिए इसमें ऊंचाई कह रहा था, देखिए ऊंचाई कैसे निकालेंगे हम। चलिए इसको हम मान लेते हैं कि ये मेरा ए और ये बी हो गया। ठीक, अब सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ई ए बी को समद्विभाजित करेंगे। क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां से मतलब आधा से थोड़ा ज्यादा लेते हैं ना, और ज्यादा लेके ए को केंद्र मानकर एक चाप ऊपर और एक नीचे। समझ में आया। और यही चाप से ऊपर और नीचे काटेंगे। काटने के बाद, ठीक है, काटने के बाद ये दोनों के स्केल से मिलाएंगे। ठीक, स्केल से इसे रखेंगे एकदम बढ़िया से, और दोनों को रख के, ठीक ना, स्केल तो नहीं बढ़ाना है। चलिए देखिए यहां पर क्या करना है, इसे मान लीजिए कि ऐसे स्केल हो जाएगा। दोनों कैसे मिलाएंगे, और यहां से इसे ले जाके दोनों मिला इतने तक छोड़ेंगे, पूरा नीचे में है नहीं ले आएंगे। आ रहा है बात समझ में, यहां तक बोलिए समझ में आया सब कुछ कि नहीं आया। खाली हम ऊपर तक ठेका है, नीचे नहीं, उसको इसमें नहीं मिला है, नहीं मिला है। चलिए यहां तक तो हो गया। उसके बाद बताइए कितना डी कौन बनाएगा, जल्दी बता दो। तो बताइए ये लंब हो गया कि नहीं, लंब हो गया ना। बताइए लंब आपको कितना दिया गया है क्वेश्चन में, बोलिए कितना दिया गया है। 4 सेंटीमीटर है, देखो तो। हाँ ऊंचाई, वही ना, ऊंचाई मतलब लंब होगा ना। तो चलिए 4, तो 4 सेंटीमीटर के स्केल से नापेंगे। यहां मान लीजिए कि आपका डी है, ठीक, डी है, और डी को केंद्र मानकर इसको हम काट देंगे। कट गया। तो चलिए ये ए अब बी तक क्या बन जाएगा, बताइए, सी बन गया। अब ई पहले बताइए कि यहां से क्या करें हम, यहां से इसको मिला देंगे और यहां से इसको मिला देंगे। बताइए ये कितना डी कौन है, जल्दी बता दीजिए। इधर कितना है, तो बताइए बराबर भुजा के सामने अति बराबर कोण के सामने वाला भुजा भी, तो क्या बीसी जो है एसी के बराबर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज भी हो गया कि नहीं, अति समद्विबाहु त्रिभुज बन गया ना। क्या बन गया आपका, समद्विबाहु त्रिभुज। ये 4 सेंटीमीटर है। हाँ बोलिए यहां तक समझ में आया। अब आगे काम बढ़ाते हैं, फिर वही गुनी वाला। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1.1/2 गुनी है, यही ना। तो 1.1/2 गुनी के मतलब 3/2 ना, 1.1/2 के मतलब 2 का 2 1 3, 3/2 होगा। बोलिए तो अब बताइए ए पर हम नीचे की ओर 90 डिग्री थी 60 डिग्री कोण बनाए। हाँ चलिए यहां पर 60 डिग्री कोण सब ऐसी बना रहा है ना। यहां से इसे काटेंगे, काट दिए, और काटने के बाद यहां से ऐसे स्केल से
लगा के आगे में है बढ़ना है। ठीक, चलिए ये मेरा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो गया। अब बताइए अधिकतम कितना है इसमें, 3। तो बताइए हम बराबर दूरी के बार काटें के बार काटें, 3 बार काटते हैं तो चलिए 1 बार, 2 बार, 3 बार। चलिए A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा। बताइए नीचे कौन है, नीचे कौन है, 2। तो जो बताइए नीचे होता है उसी को मिलाते हैं ना। तो बताइए यहां से मिला दें इसको। चलिए स्केल लगा के, हमको जैसा नहीं देख के मिलाइएगा तो गलत हो जाएगा। अपना स्केल लगाइए खूब बढ़िया से, दोनों पट्टी से मिला लीजिएगा, सब हम बतैले हैं। ठीक, इस तरह से मिला दीजिए इसको। और मिलाने के बाद फिर क्या करना है आपको, तो देखिए क्या करना है, यहां पर A2 पर जो है इस तरह से एक चाप लेना है। ठीक, A2 पर, तो वही चाप जो है A3 पर भी लेना है। ले लिए। अब इसके नाप से है ना, इसको हम ऐसे काटेंगे। ठीक, कटेगा ना, किसको नाप से, इसको नाप से हम यहां पर इसे काटेंगे। ठीक, कट गया। और यहां बिंदु दे देंगे, फिर यहां बिंदु दे देंगे, और बिंदु दे के और यहां से आगे में बढ़ेंगे तो ये समांतर जाएगा। आ रहा है बात समझ में, क्या जाएगा। अब ई जो है ना रेखा के थोड़ा स्केल लगा के और इसको आगे में से बढ़ा दीजिए, तो यहां जाकर टकरा जाएगा, टकरा जाएगा ना। तो बताइए ये क्या बनेगा, बी डैश बनेगा, बनेगा ना। अब यहां पर एक चाप खींचना है बी पर, ऐसे चाप खींचना है, खींच दिए। तो यहां बी डैश पर भी वैसी चाप खींचना है, खींच दिए। अब इसके नाप से इसको जो है इस तरह से काटेंगे, काट दिए। और काटने के बाद ये बिंदु देंगे और यहां से ऐसे आगे में बढ़ेंगे, बढ़ गए। फिर क्या करना है कि यहां पर ए सी को आगे में बढ़ा देंगे, कट गया। तो ये क्या हो जाएगा, सी डैश बन गया, बन तो गया। बोलिए सब इसी तरह से बना कि नहीं बना। चलिए अब हम आते हैं अगले का क्वेश्चन में। नेक्स्ट ये खत्म कर देना है, अगले का क्वेश्चन में आते हैं। ठीक, चलिए 5वां क्वेश्चन देख लीजिए, डिग्री वाला दे रहे हैं ना, कौन ला दिया हुआ। तो 5 हम बनाएंगे तो आपका जो है 6 बन ही जाएगा। क्लियर। तो एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण एबीसी बराबर 60 डिग्री। जो कोण बीच में रहेगा उसी पर कोण बनाना है। तो एबीसी में बताइए बीच में कौन है, बी। तब बी पर कितना डिग्री कोण बनाना है आपको, 60 डिग्री के। कितना बनाना है। तो चलिए हम ए बी लें कि बी सी लें। तो ए बी भी लेंगे तो बी पर 60 डिग्री कोण बन जाएगा, और बी सी भी लेंगे तो बी पर 60 डिग्री कोण बन जाएगा। तो आसान के लिए हम ए बी ही ले लेते हैं ना, क्या लेते हैं, ए बी। तो चलिए ए बी ले लेना। तो चलिए हम यहाँ पर केमा क्वेश्चन बनाते हैं। रचना आप लोग इसका कर लीजिएगा, रचना हो जाएगा ना, योग जैसे रचना किए हैं वैसे ही रचना सबके कर लीजिएगा। ऐसे रचना लिख दीजिएगा यहाँ पर, और रचना का चरण 1 2 3 ऐसे करके यहाँ पर रचना कर लेना है। ठीक ना। चलिए तो केमा क्वेश्चन के हम चलते हैं। केमा 5वां जो दिया गया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। बताइए क्या दिया गया, बोलिए। बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक, तथा कोण ए बी सी बराबर 60 डिग्री। क्लियर। अब क्या करना है, एकदम आसान से इसको समझिए। ए बी आप ले लीजिए 5 सेंटीमीटर, ठीक ना। ए बी कितना सेंटीमीटर के रेखाखंड लेना है। तो चलिए हम ए बी 5 सेंटीमीटर के क्या लेते हैं, एक रेखाखंड लेते हैं। इसको और ऊपर से लेते हैं चलिए यहां पर ले लिए, ठीक ना। यहां पर ले लिए, इसका नाम है ए बी, और ये बी जो है कितना है, 5 सेंटीमीटर के है। कितना सेंटीमीटर के है, चलिए बताइए। बी पर कितना डिग्री कोण बनाना है, जल्दी फटाफट बताइए। 60 डिग्री। तो चलिए यहां से ऐसे लेते हैं, एक बार इसे काट देंगे। ठीक, अब यहां से इसको ऐसे आगे में है बढ़ा देंगे, बढ़ गया। बोलिए कितना डिग्री कोण बना आपका, 60 डिग्री के। उसके बाद बताइए ए बी सी, तो इसका बीसी नाम पड़ेगा ना। बीसी आपका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो चलिए आप स्केल को क्या करना, निकालना है, उसमें नाप लेना है 6 सेंटीमीटर। आप बी को केंद्र मानकर काट देना है। ठीक है, तो काटोगे तो क्या बन जाएगा आपका, सी बनेगा। यहां से जो है क्या करना है आपको, बोलिए। यहां से आपको इस तरह से स्केल में लगा के, स्केल को लगाकर ऐसे खींच देना है। चलिए
ये बताइए ये क्या हो गया आपका, रेखा खींचा गया, त्रिभुज बन गया, त्रिभुज बन गया ना। चलिए अब बताइए कितना आप लिए थे, जल्दी बताइए फटाफट, कितना लिए थे, 6 सेंटीमीटर लिए थे ना। आपको एसी पता आपको नहीं है, नहीं ना। चलिए उसके बाद फिर क्या करिएगा, वही कंडीशन बताइए, ए पर कितना डिग्री कोण बनाए, है ना, ऐसे करके 60 डिग्री कोण ऐसे बन जाएगा, बनेगा ना। अच्छा बनाने के बाद देखिए क्या कह रहा है, देखिए यहां पर बोल रहा है 3/4 है ना। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की भुजाओं की 3/4 गुनी है। तो चलिए यहां पर बताइए के बार काटे हम, 1 2 3 4, 4 काट दिए। ये आपका A1 हुआ, A2 A3 A4, ठीक। अब जो सबसे नीचे है यानी 3/4 था ना, बोलिए जल्दी, 3/4 गुनी था ना, तो नीचे 4 है, उसी को हम किससे मिला दें, एकदम ध्यान से देखिए, एकदम पूरा ऊहे पे गया ना। अब यहां पर क्या करेंगे, तो इस तरह से एक चाप लेंगे, ठीक। तो जो जो चाप यहां पर लेंगे वही चाप कहां पर लेंगे, 3 पर लेंगे, तो 3 पर इसे लिए, और इसके नाप से इसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे, काट दिए। और काटने के बाद देखिए है ये ना है, काटने के बाद यहाँ पर इसे मिला देंगे। देखिए थोड़ा टेढ़ा लग रहा है लेकिन आपको क्या जाएगा, समांतर जाएगा, एकदम सीधा समांतर जाएगा, समझ रहे हो ना, कैसा जाएगा आपका, समांतर जाएगा, ठीक। चलिए अब देखिए यहां एक बिंदु बना, वो बी डैश बना, क्या बना, बी डैश बना। अब यहाँ बी पर भी एक चाप लेंगे अपना मन से ऐसे, ठीक, और वही बी डैश पर भी एक चाप लेंगे ऐसे, ठीक है, और इसको नाप के यहाँ पर इसको काटेंगे, काट दिए, और काटने के बाद यहाँ पर ऐसे मिला देंगे। बोलिए बन गया ना, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, बन गया ना। देखिए एकदम समांतर जाएगा, देखिए थोड़ा टेढ़ा लेखा लग रहा है, ये समांतर आपको जाएगा, बनाइएगा तो ठीक, कैसे ही लग रहा है एकदम समांतर, ठीक, ऐसे ही ये भी समांतर जाएगा। तो बोलिए बन गया ये, कोची कोची, हाँ अभी बताओ क्या बनेगा आपका, सी डैश, क्या बन गया ये, सी डैश, कहां पर, तो क्या है बउआ, ए बी सी है ना, ए बी सी है ना, ये बड़ा वाला, अच्छा यहाँ पर देखिए कोण में देले है ना, तो जो बीच में रहता है उसी पर बनता है, समझ में आया, जो बीच में रहे हम कहेंगे कि कोण बी ए सी, बताओ किस पर बनेगा, ए पर बनेगा, ठीक। चलिए क्लियर ये, हाँ। चलिए अब इसी प्रकार से देखिए छठा आपका क्वेश्चन बन जाएगा, छठा बनेगा ना। छठा में दिले कि एक त्रिभुज बनाई जिसमें बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर अथी 7 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 45 डिग्री और कोण ए बराबर 105 डिग्री, ठीक है। तो क्या इसको थोड़ा बना दें, तो फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं, बताओ बीसी आपका दिया हुआ है, हाँ इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो ये चलते हम बनाते हैं, ठीक। बताइए के माँ, छठा छठा क्वेश्चन में देखिए जो दिले है वो लिख दे पहले, बताइए कितना दिले है, बीसी कितना है, 7 सेंटीमीटर, कौन बताइए क्या दिले है, कौन बी जो है 45 डिग्री है, तथा कौन ए बराबर 105 डिग्री, यही है ना। हाँ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहां पर बीसी दिले है, तब बीसी यदि हम भुजा लेते हैं तब बी पर तो आपका 45 डिग्री कोण बन जाएगा, लेकिन ए इसमें हाँ तो नहीं है, तो कैसे बनेगा, ये तैयारो नहीं हुआ है, ये बिंदु तैयार होता था ना, ये पर बनता है कितना 105 डिग्री के। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे जो हम जानते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, कितना होता है जल्दी बताइए, 180 डिग्री होता है, क्लियर यहां तक। हाँ
अब ई पहले बताइए कि इसलिए हो जाएगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। बताइए कोण ए दिले है आपका? नहीं है कि दिले है? दिले है तो कितना हो जाएगा 100 105 क्लियर। अच्छा प्लस कोण बी दिले है 45, कौन सी दिले है? नहीं 180 डिग्री। चलिए और लिखिए और लिखिए, दोनों के जोड़ दीजिए आप। चलिए इसको ऐसे कीजिए, दोनों के जोड़ 5 5 10 150 हो जाएगा। 150 प्लस कौन सी बराबर कितना 100, इसलिए कौन सी बराबर कितना 180 माइनस में 150, इसलिए कौन सी का मान कितना हो जाएगा जल्दी बताइए फटाफट। कितना? 30। बोलिए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आए? अब बताइए आप क्या करिएगा, तो आप सबसे पहले बीसी ले लीजिए, बीसी आप ले लीजिए। तो चलिए हम बीसी ले ही लेते हैं। बी ले लिए, बीसी ले लिए ना। बताइए कितना सेंटीमीटर लिए हैं? 7 सेंटीमीटर ले लिए। ठीक, बताइए बी पर कितना डिग्री कोण बनाना है जल्दी बता दो फटाफट। कितना? 45 डिग्री, यही ना। चलिए ये वाला हुआ ई, ये कितना हुआ 30 हुआ, 30 पर से काटिए और कितना पर से? बोलिए 45 हो गया। और यहाँ पर ऐसे रख के देखिए एकदम सीधे ऐसे खींच दीजिए। ठीक, ये आपका 45 हो गया। 80 पर कितना बनाना था? 30। तो चलिए 30 लेते हैं ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे काटेंगे, फिर यहाँ से काटेंगे, फिर यहाँ से काटेंगे। ठीक, यही ना होगा। और यहाँ पर जो है ऐसे आप एकदम स्केल से इसे खींच दीजिए। तो बताइए क्या ए बी ए ना बनेगा ये? हाँ, अब ए पर कोण नापोगे तो ऑटोमेटिक कितना डिग्री हो जाएगा वो? 105 डिग्री। समझ में आया? ऑटोमेटिक बन गया कि नहीं? 105 डिग्री हाँ बन गया। अब यहां तक तो कंप्लीट हो गया काम आपका। ठीक है, ये आपका 105 हो गया। क्या हो गया आपका? 105 डिग्री हो गया। ये कितना है? 30 डिग्री है। ठीक, अब बताइए नीचे की ओर कितना डिग्री कोण बनाना है। फिर वही काम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, फिर यहां से तो आप समझ रहे हैं क्या करने वाले हो तुम, यहां समझ रहे हो ना क्या करना है से? यहां सबके बन जाएगा। हाँ चलिए अब देखिए यहां पर क्या कर रहा है 7वां क्वेश्चन में। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त, मतलब कर्ण के छोड़ के, कर्ण के छोड़ के है ना, अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबी हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज के संगत भुजाओं की क्या है? क्या है? 5/3 गुनी है। तो चलिए इसको बना दें हम। हाँ, पहले त्रिभुज बन जाएगा तब का काम हो जाएगा। हाँ चलिए तो देख लेते हैं कि त्रिभुज यहां पर कैसे किस तरह से बनता है। ठीक, चलिए बताइए ये बोल रहा है क्या? समकोण त्रिभुज बोल रहा है ना। और समकोण त्रिभुज के इसमें क्या दिया हुआ है जल्दी बताइए फटाफट। आधार और लंब, क्योंकि कर्ण के अतिरिक्त बोल रहा है, कर्ण के छोड़ के, तो आधार लंबे हुआ ना। चलिए तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसका क्या कीजिएगा कि सबसे पहले आप ये क्या है 7वां क्वेश्चन ना, तो सबसे पहले आप एक रेखाखंड खींचिए। कितना? 4 चाहे 3, दोनों में से कोई एक खींच लीजिए। चलिए हम इसको नाम देते हैं ए बी। और कितना खींच लेते हैं? 4 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। कितना? 4 सेंटीमीटर। अब बताइए ये कौन सा त्रिभुज है जल्दी बताइए? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण बताइए कितना डिग्री के? 90। तो 90 डिग्री कोण बना देना। हाँ चलिए तो 90 डिग्री कोण हम बना देते हैं। ठीक, 90 डिग्री कोण हम बना देते हैं। फिर यहां से काटेंगे 60 पर से, फिर यहां से काटेंगे। ठीक, ये हो गया। और यहां पर ऐसे स्केल लगा के खींचिएगा। बार बार बोल रहे हैं कि स्केल आपको जो है स्केल से नाप के ही, है ना, और नहीं तो बिना स्केल के काम गड़बड़ हो जाएगा। हम बिना स्केल के लगा रहे हैं। ठीक ना। तो चलिए कितना डिग्री कोण बन गया आपका? 4 ले लिए तो बच गया कौन? 3। तो इसका मतलब 3 जो है ऊंचाई होगा। जब ये आधार हो गया तो ये ऊंचाई होगा, लंब होगा, होगा ना। तो 3 सेंटीमीटर के आप स्केल से नापिए और एक को केंद्र मानकर काट दीजिए। कट गया। काटने के बाद इसको क्या करोगे? मिला दोगे ना ऐसे। ये आपको कितना हो जाएगा जल्दी बता दीजिए? 3 सेंटीमीटर हो गया यहां तक। बताइए फिर आप 60 डिग्री नीचे की ओर कौन बनाइएगा? बोलिए ऐसे। हाँ, और ऐसे फिर जो है कितना गुनी कह रहा है? फिर तो आप समझ रहे हैं क्या करना है आपको से। बोलिए यहां तक समझ में आया? कितना भाग में बांटिएगा जल्दी बताइए? 5। अब 5 में से बताइए 5/3 क्या क्या बोल रहा है आपको? तो बताइए नीचे वाला जो है 20 से किसको मिलाइएगा? 3 को। फिर तो आप समझ रहे हैं कैसे बनेगा से।
ये चैप्टर खत्म ना। हाँ चलिए।